तो आप ये तस्वीर देख रहे हैं, डिवीजन फर्स्ट की वोटिंग हुई है और रविकांत मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। रविकांत, डिवीजन 1 की वोटिंग हो गई है। देखिए विद्या, जो पहला डिवीजन मांगा गया था वो डीएमके की तरफ से त्रिचुरी शिवा जो हैं वो राज्यसभा के सांसद हैं, और ये जो डिवीजन मांगा गया था वक्फ में जो गैर मुस्लिम मेंबर्स जिनकी संख्या 2 होती है, इसके अगेंस्ट में उन्होंने मांगा था। और अभी जो चेयरमैन हैं वो फाइनल नंबर्स बताने जा रहे हैं। हालांकि जो अमेंडमेंट मूव किया गया था वो गिर गया है, लेकिन फाइनल को, क्योंकि देखिए फाइनल आंकड़े तभी बताए जाते हैं क्योंकि कुछ मेंबर्स जो है अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से ना करके स्लिप के माध्यम से भी भेजते हैं, तो वो जो फाइनल डेटा जब चेयरमैन के पास जाता है उसके बाद ही वो अनाउंस करते हैं कि कितने इसके अगेंस्ट में पड़े हैं, कितने फेवर में पड़े हैं। तो फिलहाल वो नंबर जो है अब से कुछ ही देर बाद चेयरमैन के द्वारा अनाउंस किया जाएगा। लेकिन जो पहला अमेंडमेंट मूव किया गया वो डीएमके के द्वारा किया गया, जिसमें उनकी ये डिमांड थी, ये अमेंडमेंट वो चाहते थे कि जो इस बिल में प्रावधान किया गया है कि जो वक्फ बोर्ड होगा उसमें जो मेंबर्स जो होंगे वो गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं, इस पर उनको आपत्ति थी, ऑपोजिशन को, खासतौर पर डीएमके को, और उनके द्वारा ये मूव किया गया है, जिस पर उन्होंने डिवीजन मांगा। चेयरमैन ने डिवीजन दिया है। जो फाइनल नंबर से उनका इंतजार करना होगा, क्योंकि नंबर तो डिस्प्ले किए गए हैं, लेकिन कुछ लोग, जैसा मैंने पहले बताया कि वो स्लिप के माध्यम से भी अपने वोट्स को कास्ट करते हैं, तो वो फाइनल डेटा जो है, ऐसा क्यों करते हैं? स्लिप के माध्यम से कास्ट करने के पीछे की वजह क्या होती है? देखिए बहुत सारे मेंबर्स को ऐसा लगता है कि कभी कभी उनका वोट जो है इनवैलिड हो जाता है। 10 सेकंड प्रेस करना होता है, बीप का साउंड आता है, कभी कभी वो बीप का साउंड नहीं आता है, और वोटिंग प्रक्रिया में कुछ सांसदों के द्वारा उनका वोट जो है वो गलत हो जाता है। ऐसे में सेफ्टी के दौरान कुछ सांसद जो है वो इसका भी इस्तेमाल करते हैं। तो फाइनल जो टैली होती है वो चेयरमैन ही बताते हैं कि उनके पास सारे जो राज्यसभा सेक्रेटरीट के ऑफिसर्स होते हैं वो स्लिप को कलेक्ट करते हैं, और उसके बाद फाइनल नंबर जो है उनको बताया जाता है। हालांकि हमने नंबर को डिस्प्ले होते हुए देखा है, लेकिन हमें फिलहाल रविकांत इसको कैसे वेरीफाई किया जाता है कि किसी ने पर्ची भी दबा दी? हो सकता है क्योंकि नहीं, देखिए विद्या, जो राज्यसभा में सिटिंग अरेंजमेंट होता है, जो सीट अलॉट होती है उस व्यक्ति का नंबर और वो किस सांसद की सीट है, वो इलेक्ट्रॉनिक जो मशीन लगी हुई है उसको, थोड़ा इसको क्लियर करना बहुत जरूरी था दर्शकों के लिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की है। बिल्कुल बात समझ में आ गई रविकांत, आपने एक लाइन में बात समझा दी कि जो नंबर्स होते हैं वो नंबर्स भी रिफ्लेक्ट करते हैं, और अगर पर्ची जाती है तो उस पर्ची पर जो नंबर जाएगा उससे भी पता चलता है। ठीक है।